नमस्कार, मैं हिमांशु राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब जो तालिबान है उसने अपना जवाबी हमला करते हुए ड्रोन अटैक कर दिया है पाकिस्तान पे। आपको बता दें कि कल पाकिस्तान ने तालिबान पे एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद तालिबान ने ये चेतावनी दी थी कि वो इसका जवाब जरूर देगा और इसी की जवाबी कार्रवाई में उसने पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किए हैं। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी और राशिद जी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, कल पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर तालिबान ने धमकी दी कि हम भी तुम्हें कुछ घंटों में ही जवाब देंगे और कुछ घंटों में उनका जवाब आ भी गया और उन्होंने पूरा ड्रोन अटैक किया है। पूरा अपडेट क्या है, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक खबर आई रही थी अभी आज सुबह हम पढ़ ही रहे थे कि पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान पर जो है हमला कर दिया है और ये एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कंधार और जो पहले प्रतिकथा इलाके थे उन पर जो है पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन और इसके हमले में वहाँ पर जो एक खबर भी आ रही थी कि 3-4 लोगों की जान भी चली गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद ईरान इसकी अफ़गानिस्तान की ओर से जो बयान था वो ये था कि जो पाकिस्तान ने किया वो गलत किया है, क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ईद में महज 10 दिन बचे हैं और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो अपने पड़ोसी जो अफ़गानिस्तान पर है उस पर ऐसे हमले दागता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है। और इसको लेकर अफ़गानिस्तान ने कड़ी निंदा की और साथ ही ये कहा कि इसका भी जवाबी कार्रवाई होगी। लेकिन ये नहीं बताया था कि बाद में होगी या कितना टाइम लगेगा, कब तक होगी। लेकिन देखिए, महज कुछ ही घंटे गुजरे और अफ़गानिस्तान ने, तालिबान की जो सरकार है वहाँ, उन्होंने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की उसी का बदला तालिबानियों ने ले लिया है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये कहाँ हुए हैं तो तालिबान ने पाकिस्तान के कोहाट जो है सैन्य इलाके, उनको निशाना बनाया गया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस खबरों में क्या क्या चल रहा है, तो आप ये भी देखिए कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के कोहाट सैन्य किले को ड्रोन से निशाना बनाया है। बता दें कि और सैन्य किला पाकिस्तान के लिए बेहद ही अहम माना जाता है और यहीं से परा, चिनार, सड्डा, खैबर और कुर्रम जैसे इलाकों में सैन्य रसद और ऑपरेशन से मदद दी जाती है। अब आपको बता दें कि केवल यही नहीं है हिमांशी, कोहाट में नहीं है, इसके अलावा और भी पुलिस केंद्र हैं जहां पर तालिबानियों ने निशाना बनाया है पाकिस्तान को। मतलब एक घातक कह सकते हैं, पाकिस्तान को बड़ा उस पर हमला किया या पाकिस्तान को चोट दिया। देखिए, पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही करता है। पहले भी हमने देखा कि किस तरह से उसने जो है अफ़गानिस्तान में हमला कर दिया और उसके बाद कैसे फिर उसने मुंह की खाई। एक के बाद एक अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उसने पाकिस्तान पर कैसे हमले किए, उसके बाद फिर ये मामला शांत हो गया। फिर अब दोबारा पाकिस्तान ने यह हमला कर दिया और अब तालिबानियों ने फिर अपना दमखम दिखाया और फिर पाकिस्तानियों को खदेड़ा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है इसमें कितना नुकसान हुआ है, जान और माल की कितनी हानि हुई है, इस बारे में जो है भी थोड़ी जानकारी आना बाकी है जी, तो जैसा कि हरिशंकर जी देख ही सकते हैं कि जो अफगानिस्तान है उसने पाकिस्तान के जो सैन्य केंद्र है उन पर हमला किया है, यानी कि जहां पाकिस्तान के हथियार, गोला बारूद या फिर पुलिस केंद्र हैं वहां हमला किया है। तो ऐसे में पाकिस्तान को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने अभी खुलासा नहीं किया है, वहाँ से कोई जानकारी निकल कर के नहीं आई है, क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले का ही मामला है कि उसने ड्रोन अटैक किया है उसके कोहाट इलाके में। वो सैन्य बेस है, वहाँ पर साजो सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राशिद ने बताया है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट जगह था सेना के लिहाज से देखें तो। और पाकिस्तान के मतलब सैन्य इलाके पर हमला, ये अब कितना नुकसान है ये तो आगे देखना होगा। लेकिन अभी लगता है कि पाकिस्तान से बदला कुछ ही घंटे में तालिबान ने ले लिया है और पाकिस्तान बार बार ये गलतियां दोहरा रहा है, क्योंकि अभी उसने काबुल पर हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 4 से 5 लोगों की करीब मौत हुई है और 15 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? पाकिस्तान मतलब अंदर खाने में ऐसा पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि बेवजह के तालिबान से भिड़ने की कोशिश कर रहा है? एक बार बात हो गया, आपने अटैक किया, उन्होंने भी किया। अब देखिए, पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट पीट कर दावे करता है कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, इतना बेहतरीन सिस्टम है कि हम किसी ड्रोन को नहीं आने देंगे, किसी हथियार को अंदर आने नहीं देंगे, मिसाइल को हम बॉर्डर पे नष्ट कर देंगे। जब सब कुछ कर देंगे तो आपका मिसाइल और जो आपका ड्रोन, आपके अंदर ड्रोन आ गया, आपने क्या किया?
आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम, इसका मतलब है ही नहीं। और अगर है तो उसको किस लिए रखा हुआ है? तो कुल मिलाकर के है कि पाकिस्तान के जो रक्षा विभाग की पोल खुल गई है कि वहाँ पर ऐसे ही दावे हैं बस कि हमारे पास ये हैं, हमारे पास वो है। आंकड़ों में तो वो दिखाते हैं, लेकिन जब हकीकत में एक छोटा सा देश जो तालिबान है, उनका पड़ोसी है, उनके यहाँ हमला करके चला जा रहा है और उनका एयर डिफेंस जो है उसको पता तक नहीं लग पा रहा, रडार से पता नहीं लग रहा है, आप उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको नष्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी टेक्नोलॉजी क्या है? और ऐसे में आप चुनौती बड़े बड़े देशों को देते हो, भारत जैसे देशों में आप आतंकवाद फैलाते हो। तो कुल मिला के अब ये भी साबित हो गया है इस हमले से कि पाकिस्तान जो है अंदर से बहुत खोखला है, सिर्फ दावे करता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके पास है कुछ नहीं डिफेंस के नाम पर। सब ऐसे ही वो दुनिया को बेवजह के जानकारी देता है, झूठ बोलता है और है कुछ नहीं उसके पास। बिल्कुल हरिशंकर जी, भारत को चुनौती देता है, सऊदी अरब को उसने दावा कर दिया है कि हम आपके साथ हैं, उसको एक तरीके से दावा किया है, ईरान से भी बातचीत कर रहा है। क्या लगता है ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में छुटपुट लड़ाइयाँ चल रही है, क्या होगा, कब तक चलेगा? देखिए, इस बारे में फ़िलहाल जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक पाकिस्तान सीधे तौर पर आकर उससे माफ़ी ना मांग ले कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान पर आरोप लगाता है कि अफ़गान जो हैं वो हमारे देश में आके आत्मघाती हमले करते हैं, जिसमें हमारे लोगों की जान जाती है, नागरिकों की जान जाती है। और इन्हीं आरोपों से तालिबान सरकार बौखलाई हुई है और इसी वजह से जब जब पाकिस्तान उसे छेड़ता है तब तब पाकिस्तान को ही मुँह की खानी पड़ती है। तालिबान में उसने हमला तो कर दिया, लेकिन उसके बाद अब वो कितना उसका खामियाजा भुगतेगा इसके लिए भी वो तैयार रहता है और उसे हमेशा ही भुगतना पड़ता है। जी, तो कुल मिला के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चीज़ और बताऊं मैं आपको, कुछ दिन पहले जब सेकेंड टाइम में हमला किया था तालिबान ने नूर खान एयरबेस पे, तो उसके बाद ये भागे भागे गए थे वहाँ पर सऊदी के पास और कतर के पास कि भाई तालिबान से मुझे बचा लो। लेकिन उसके बाद तालिबान ने अटैक किया, फिर ख़त्म हो गया मामला। अब फिर से पाकिस्तान अगर दुनिया को दिखाना चाहता है, युद्ध में वो अटेंशन पाना चाहता है कि भाई हम भी युद्ध लड़ सकते हैं, तो युद्ध का परिणाम देख लिया आपने। कुछ ही घंटों में ड्रोन अटैक इनके सैन्य ठिकानों पर कर दिया उसने। और मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है, तालिबान को ये जितना उकसाएंगे उतना वो जवाबी कार्रवाई उधर से होगी। दूसरा बात, अभी आपको टेंशन डुरंड लाइन पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी आमने सामने है दोनों की सेना जो है, उधर लड़ाके हैं, इधर सेना है। तो आप देख लीजिए, और वो इतने मजबूत हैं तालिबानी जो उनके जो लड़ाके हैं, उनके सामने इनकी सेना टिक कहाँ पाती है। वो आके कूट काट के चले जाते हैं, चौकी छोड़ के भाग जाते हैं और कहते हैं दुनिया में कि हम तो बड़े मजबूत, हमारी सैन्य ताकत और ये वो। दुनिया में काफ़ी जगह इनकी तारीफ भी होती है, झूठी तारीफ, लेकिन हकीकत में ये होता है कि तालिबान हमेशा इन पर भारी पड़ता है डुरंड लाइन के ऊपर। तो अभी देखिए, अभी शुरुआत है, अभी कितने और हमले होंगे आगे देखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआत है, तालिबान अभी और इन पर हमले करेगा। जी, तो कुल मिला के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में छुटपुट लड़ाई चल रही है, लगातार उनके बीच में जो संघर्ष है वो जारी है। अब देखना ये होगा कि ये जो टकराव है ये कब तक खत्म होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।